ब्रह्म जी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था जी कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, यह एक मिशन जी है, राइट। जी इसमें 21 लक्ष्य हैं जो इस देश को बदल देंगे। इसका जी जो अपराध मुक्त भारत जो नाम है, इसका ये लक्ष्य जो है चौथे स्थान पे खिसक गया है। जो जी पहले स्थान पे था, अब वो पहले जी स्थान पे नहीं रह गया है, वो अब चौथे स्थान पे चला गया है। तो जी पहले स्थान पे इसमें आ गया है कि गुलामों के नियम कानून में आमूल चूल परिवर्तन, जी राइट। और जी वो इट हैज टू बी कंसिस्टेंट। 5 जो क्राइम फ्री भारत की सर्टेनिटी है, उसके जी अराउंड वो होगा, जी जी ठीक है ना। तो क्राइम फ्री भारत की जो 5 सर्टेनिटी हैं, वो पहली जी सर्टेनिटी ये है कि थाने जाए बिना आपकी एफआईआर दर्ज होगी, आपके घर पे ही एफआईआर दर्ज हो जाएगी, ठीक है ना। जी जी गलत यदि एफआईआर आप दर्ज करेंगे तो जेल पक्का है, जी क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे ये उल्टे काम भी हो रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सही कह रहे हो। जी दूसरा जो है, ऐसा डिजिटल सिस्टम तैयार किया गया है कि 15 दिन में ऐसे साक्ष्य इकट्ठे हो पाएंगे जो आज की पुलिस सोच भी नहीं पा रही है, राइट। जी तो जी 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश होगा। फिर जी अभी अपन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, फिर कोर्ट कचहरी कोई भी नहीं जाएगा, जज भी नहीं जाएंगे, राइट। जी जी वो उनके अपने घर से ही जो है ना कोर्ट कचहरी का सब होगा। और जजेज की और वकीलों की संख्या बाधा नहीं बनेगी। केस की प्रकृति के हिसाब से 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको न्याय मिलेगा, अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। और जी वो भी न्याय, जजमेंट नहीं, ठीक है ना। फिर जी चौथी उसकी सर्टेनिटी है कि उसमें डिजिटल चित्रगुप्त पैदा किया गया है और आपको एक फंडामेंटल राइट दिया गया है, विच इज एडिशनल, जी फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। और जैसे हर फंडामेंटल राइट जो है एब्सोल्यूट नहीं होता है, तो ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे ही आप अपराध घटित करेंगे, आपका फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी विल सीज टू एग्जिस्ट। और यही जो सिस्टम है, ये रिपोर्ट कर देगा आपकी एफआईआर, यही सिस्टम से सब पूरे एविडेंस भी दे देगा। ये सिस्टम में इतनी ताकत है कि आपको गिरफ्तारी भी करा देगा। और 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा, 3 दिन से अधिकतम 30 दिन में जो है ना सजा हो जाएगी। इसका मतलब आप अपराध करेंगे तो 45 दिन में जो है आप बिल्कुल पैक हो जाएंगे जेल में, राइट। जी और फिर 5वीं सर्टेनिटी है, चौथी डिजिटल चित्रगुप्त जो है एक काम और भी कर रहा है। इसमें इतनी इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रिमिनल्स कंपाइल होगी, इसलिए राइट टू प्राइवेसी दिया जा रहा है कि वो ये प्रेडिक्ट कर पाएगा कि मिस्टर ब्रह्मे अब अपराध करने की दृष्टि से निकल रहे हैं, और इसके पहले ब्रह्मे जी जो अपराध कंप्लीट करेंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये जो गिरफ्तार करेंगे उसके लिए पुलिस की जरूरत भी नहीं है, कोई भी सिटीजन गिरफ्तार कर सकता है, राइट। और उसको वो काम करने के लिए पैसा भी मिलेगा। तो एफआईआर में भी पैसा मिलेगा, एविडेंस में भी पैसा मिलेगा, वकील को भी पैसा मिलेगा, पुलिस को भी पैसा मिलेगा, और सभी को पैसा मिलेगा। और कानून में ये प्रावधान होगा कि जितना पैसा बांटेंगे उसका 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल होगा। तो जितना पैसा आपने बांटा उतना ही पैसा भारत सरकार के पास ऑटोमेटिकली पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस उससे जो है लगभग 10 गुना राशि जो आज जितना भारत सरकार कमा पा रही है, इससे 10 गुना राशि जो है पैदा होगी। और फिर धीरे धीरे जो आज का अपराध है उसकी बजाय जो आपके कंडक्ट से जो देश को या इसका माहौल खराब हो रहा है, उन छोटी छोटी चीजों को जो है ना फिर उसमें कन्वर्ट किया जाएगा, जिससे कि जो सस्टेनेबिलिटी बनी रहे और एक एक आय का ये जरिया बने। और धीरे धीरे जो है ये देश एकदम हमारा आचरण बदल जाएगा, व्यवहार बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी, कंडक्ट बदल जाएगा, राइट। तो ये इन 5 सर्टेनिटी के साथ जो आप नियम कानून में परिवर्तन लाएंगे, वो इन 5 सिद्धांतों के तहत होंगे। तो जो आज जो है कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल और सिविल ऑफेंस आप बता रहे हैं, ये आर्टिफिशियल जो है ना जो है वो डिफरेंस खत्म कर दिया जाएगा। और इवन सिविल ऑफेंसेस में विद इन 30 डेज आपको न्याय मिलेगा सर्टेनिटी के साथ। इतना पावरफुल। फिर सेकंड उसका है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो संवेदनशील, अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। यदि ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति गलत निर्णय लेंगे तो उनको जो है खामियाजा देना होगा। और इसी का जो पार्ट 2 है वो है कि शासकीय सेवाओं से गुलामी दूर हो जाएगी। तो कंडक्ट रूल बदल जाएगा। एसीआर जो है ना बॉस नहीं लिखेगा, काम लिखेगा।
तो जो आप काम करेंगे वही एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और उससे जो है आपकी एसीआर होगी और उसी के आधार पर आपकी पोस्टिंग और ट्रांस वो भी होगा। तो आप ये बताइए, अब जो है सब कुछ आपके हाथ में आ गई। यदि आप अच्छा काम करेंगे, अच्छे वो आएंगे, तो अपने आप पोस्टिंग आपके हाथ में, प्रमोशन हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कोई चाटुकारिता करने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो शासकीय सेवा से गुलामी दूर होगी। और अभी हमने 2 दिन पहले वो जारी किया है जिसमें हम कह रहे हैं कि सभी शासकीय सेवकों की जो जी गारंटेड इनकम है वो 2 लाख रुपए, सॉरी, आज जो उसको सैलरी मिल रही है उससे दुगनी हो जाएगी। अच्छा जी। और दैट इज द मिनिमम। क्यों? क्योंकि वो जो काम करेंगे उससे उनको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी और वो रेवेन्यू स्ट्रीम आज की जो सैलरी दुगनी है इससे ज्यादा होगी। तो ये जो मिनिमम है ये डबल हो जाएगी, राइट? जी और कई लोग तो इसके 10 गुना भी पाएंगे, क्योंकि जो ज्यादा काम करेगा वो ज्यादा पाएगा, जी राइट? जी। और इसका बर्डन जो है ना वो सरकार के पास नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अपन अपराधी से वसूल कर रहे हैं। जी तो समझ रहे हैं, पूरा इकोसिस्टम बदल गया। अभी क्या, अभी सबसे आराम से कौन है अपराधी है? वो बदमाशी कर रहा है, मक्कारी कर रहा है, सजा नहीं मिल रही है, सब डरा कर भी रहा रहा है। है, पैसा भी वसूल कर रहा है। जी अब ये नए इकोसिस्टम में सब कुछ अपराधी के विरुद्ध जाएगा, राइट? तो जी, लोग बाग जी। अपराध करने से घबराएंगे। यदि धोखे से कोई अपराध हो भी जाएगा तो आदमी दौड़ के जाके खुद रिपोर्ट करेगा कि भैया मुझसे ये गलती हो गई है, जो सजा मेरी बनती है मुझे दे दे दीजिए। बात समझ रहे हैं ना? जी क्यों? क्योंकि जो आप पैसा बांट रहे हो वो उस पैसे का दुगना उससे वसूल करोगे, उसके पास तो पैसा है नहीं वो। तो वो क्यों जो है ना वो कहेगा भैया गलती हुई हुई, अब भविष्य में नहीं करेंगे, एक एफिडेविट भी दे देगा, जी है कि नहीं? तो ऐसे जो है 21 ऑब्जेक्टिव के साथ ये देश बदल जाएगा। किसानों की आमदनी इसमें 5 गुना बढ़ना गारंटेड है, पूरा मॉडल बना हुआ है। इसमें मजदूरों की जो है और जो गरीब व्यक्ति है उसकी एक परिवार की आमदनी 2029 तक हमने प्रिडिक्ट की है कि उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह होगी। आज जो है 1% लोग भी जो है ना 2 लाख रुपए प्रति माह से ज्यादा नहीं कमा पा रहे हैं। इसका नहीं मतलब है कमा सबसे गरीब व्यक्ति 1% में पहुंच जाएगा। जी पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा? तो भारत जी, एक बड़ा समृद्धशाली देश होगा। जी। तो ऐसा अद्भुत भारत चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि चाहते हैं तो हमें बहुत जोर से भिड़ना होगा। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इसकी वानगी हम मध्य प्रदेश में दिखाएं और जो हमको 5-6-8 महीने मिलें उसमें हम उस मॉडल को सिद्ध कर देंगे तो फिर हमें बाकी देश में कुछ नहीं करना पड़ेगा। बाकी देश में तो मैं चाह रहा था भाई साहब हाँ, कि एक बैठक अपन भोपाल में ले लें क्या, क्योंकि आप मैं कहाँ, सबको आप बुला भोपाल लूंगा में पूरे कहाँ मध्य हैं आप? प्रदेश। नहीं, मैं तो रहता हूँ बालाघाट में। अच्छा, तो भोपाल में मैं जिसको बोलूंगा वो बैठक ले लेगा वहाँ। बिल्कुल तो ले लेते उसमें हैं। अगर यदि आप आ सकते हैं तो आपके मुख्य अतिथि में ही करवा देंगे सर। बिल्कुल आ जाएंगे। आप तो जितने जल्दी करा सकते हो करा दीजिए। कितने जल्दी करा पाएंगे? नहीं, मैं अभी तो खैर ये इसमें अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही करा पाऊंगा। लेकिन अपन लेट हो जाएंगे क्योंकि अक्टूबर तक यदि आप तो कराएंगे, नहीं, अभी तो देखिए अभी मालूम है, अभी 23 तारीख को यहाँ पे हम लोगों का पूरा, अभी इसके पहले एक बंद कराए थे बैयर पिस्ता परस वाला, टोटल यानी पूरा क्षेत्र बनता है बैयर को जिला बनाने के लिए। तो वैसे 23 तारीख को कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब सेवाएं आपके घर में पहुंच जाएंगी। जी जी, तो आप बात समझ रहे हो ना? तो वो जिला मैं बना, समझ रहा हूँ, लेकिन क्या है, अभी पब्लिक को एक करने के लिए, पब्लिक को अपने समर्थन में लेने के लिए तो अब उस समर्थन का हम लाभ लेना अभी। जी, उस समर्थन का आप जो करते रहिए, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि इसको यदि अपन देखो जल्दी करेंगे तो लोगों को जो नीचे जोड़ने का, इसमें तो फार्मूला दूसरा है। देखो इसमें मैं फार्मूला बताता हूँ। इसमें इस एक मिशन है, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, राइट? हालांकि इस मिशन ने एक पॉलिटिकल पार्टी भी क्रिएट की है, राइट? और वो पॉलिटिकल पार्टी कुछ काम नहीं करेगी। वो पॉलिटिकल पार्टी तो सामने भी नहीं आएगी। वो फिर पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाई गई है कि जो चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में आ जाएगा अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के, उसको विधायक का टिकट। इसको हम अगर नरेंद्र मोदी विचार मंच के बैनर तले करें और आपको आमंत्रित करें तो पहले क्या है, ये सारे वो तो हम तो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को भी तो हराएंगे ना। नहीं हराएंगे जरूर, लेकिन अपन को इनको इकट्ठे करने के लिए पहले इनकी भीड़ में आप जो ये बात उससे कह रहे हैं वहां पे जब बोलेंगे तो उनके दिमाग में बात बैठेगी, जैसे मेरे दिमाग में बात। वो सब जोड़ेंगे। उसमें मैं आपको चीफ गेस्ट बनाऊंगा, चीफ गेस्ट के रूप में आप आएंगे। जैसे अभी एक नीरू को बुलवाए थे हमने
सुरेश वर्मा जी को भोपाल में अभी किए थे हमने। ठीक है, आप बुलाइए, आप बुलाइए और बोलूंगा मैं ये सब चीजें ही, मतलब उसमें आप उसमें मुझे ये नहीं कह सकते कि साहब नरेंद्र मोदी जी नहीं, आप बिल्कुल आप स्वतंत्र है, वहाँ चीफ गेस्ट के रूप में रहेंगे तो आप स्वतंत्र बोलने के लिए कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक कब रखना चाहते हो? जल्दी रखो ना फिर। ये असल में ये अभी क्या है, ये सब नवरात्रा, दुर्गा उत्सव, गणेश उत्सव के सब उसमें हमारी असल में स्कीम में ना महिलाएं भी जुड़ी हैं, युवा भी जुड़े हैं और मैं ये कह रहा हूँ कि इन त्योहारों का हम उपयोग अपने दोहन में करें। अभी तो अब तो चुनाव जीतेंगे आप, नहीं तो कैसे जीतेंगे? कैसे लोगों को जोड़ेंगे? अच्छा, इसमें जो है कोई किसी को टिकट नहीं दे रहा है, राइट? नहीं दे रहे। तो टिकट कहाँ से आ रहा है? जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा उसे अपने आप टिकट मिल जाएगा। बात समझ रहे हो ना? मेरिट लिस्ट बनना है। देखो, जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी उस दिन वो मेरिट लिस्ट बन जाएगी, तो हमें आज लोगों को जोड़ना पड़ेगा ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके जो है ना उस मंच में आ जाऊंगा और मोदी जी से भी प्रार्थना कर लूंगा कि साहब जो है ना क्राइम फ्री विजन से वो भी जुड़े। नहीं समझे ना? हाँ, वो तो कोई बात ही नहीं। हाँ, तो नरेंद्र मोदी जी भी जुड़े, क्योंकि इस देश में तो भारत का हर नागरिक को जुड़ना चाहिए ना इस मिशन में। तो हर नागरिक को जुड़ना चाहिए, जो आपने बताया ना मेरे दिमाग में बात बैठी, हर नागरिक को जुड़ना चाहिए। हाँ, तो यदि आप जो मैं कह रहा था, इसके जो बायलॉज है और कुछ मतलब जो होंगे आपके पास पैम्फलेट, पर्चे वगैरह जो आपने छपवाए होंगे वो पहुंचवा देते ना, तो इस बेस पे मैं यहाँ पे सब लोगों को भी जोड़ लेता। नहीं, वो पंपलेट आपको वहाँ लोकली छपवाना पड़ेंगे, हम आपको डॉक्यूमेंट भेज देते हैं। हाँ। वो तो हम छपवा लेंगे, लेकिन उसका नमूना भी क्या छपवाएं? मैं वो हर चीज आपको भेजता हूँ। जी, मैं आपको आप एक काम करिए, टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम आप यूज करते हैं क्या? मैं नहीं करता हूँ। तो आप जैसे जब व्हाट्सएप होता है ना, ऐसे ही टेलीग्राम होता है, ठीक है ना? जी, नहीं है, मैं उसमें हूँ। तो आप मुझे कभी कभार आप अपने बारे में नाम लिख के भेज देंगे तो हम उस नंबर को सेव कर लेंगे, ठीक है ना? जी। तो और ये व्हाट्सएप नंबर यही है ना आपका? हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है। हाँ, मैं कुछ पहुँचवाता हूँ। जी। हाँ, तो आप वो करिए और अपन इसको डिले ना करें, क्योंकि देखो अक्टूबर तक अपन ले जाएंगे तो 15 दिन तक के लिए मुझे शपथ पत्र पहुँचवा दीजिए, मैं भर के पहुँचवा देता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं आपको जो है इसकी सभी चीजें भिजवाता हूँ और वो डायनामिक हैं, जो डॉक्यूमेंट है वो तो डायनामिक है, मतलब वो मैं उससे एक फाइल ही बनवा लूंगा, उसको प्रिंट आउट करवा के फाइल बना लेता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि देखो मेरे को भी बोल बताने के लिए होगा ना, जैसे आप मुझे बताए, अब अभी आपने बता दिए तो कुछ बातें याद है, कुछ बातें मैं भूल गया, तो वो डॉक्यूमेंट रहेंगे तो मैं उसके आधार पर एक तो मैं आपको डॉक्यूमेंट दे देता हूँ और दूसरा जो है मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि क्राइम फ्री भारत एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना? जी। इसमें जो है 4000 से अधिक वीडियोज हैं। अच्छा। मोर देन 4000 वीडियोज हैं। अच्छा। क्राइम फ्री भारत, क्राइम फ्री भारत। आप एक काम करिए ना, अभी बातचीत करते करते ही आप यूट्यूब पे पहुंच जाइए, हमको स्पीकर पे ले लीजिए आप। जी। आप जो है हमको स्पीकर पे ले लीजिए। हेलो, आप मुझे सुन रहे हैं? जी, मैं ये YouTube पे आप क्राइम फ्री भारत लिखेंगे तो आपको मेरा फोटो वोटो दिख जाएगा। जी, आ गया क्राइम फ्री भारत। मेरा फोटो दिख रहा है? मैं देख रहा हूँ भाई। उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जी। ब्रह्मे जी, मेरा सोचना है कि हमें इसे डिले नहीं करना चाहिए। जी। मेरा ऐसा सोचना है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि देखो ये महापरिवर्तन है, ये महापरिवर्तन तो सभी राजनीतिक पार्टियों को, मेरी गारंटी है। अच्छा देखिए, मैं आपको थोड़ा सा वो मॉडल समझाऊं जब तक। देखिए, ये मॉडल बड़ा आसान है, इसमें तीन तरीके की चीजें हैं। दुआरी जी, मैं थोड़ी देर में लगाता हूँ फोन आपको। दुआरी जी, मैं थोड़ी देर में लगाता हूँ फोन, भाई साहब से बात हो रही है। जी सर, बोलो। हेलो। हाँ।
तो मैंने कहा कि इसमें हम आपको ये समझा रहे थे कि 3 तरीके की भूमिकाएं हैं। एक है चाणक्य, राइट। चाणक्य है जो कि किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, जिसने अपनी जिंदगी उस सब्जेक्ट पे लगा दी है, ऐसे व्यक्ति को मैंने चाणक्य कहा है, राइट। वो चाणक्य के रूप में जुड़ सकता है, जिससे उसकी जो जिंदगी की तपस्या है उसका लाभ हम क्राइम फ्री भारत मिशन के लिए कर सकें, ठीक है ना। जी जी। दूसरी भूमिका है चंद्रगुप्त की और तीसरी भूमिका है सदस्य की, और सदस्य सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि क्राइम फ्री भारत का सदस्य कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है, वो चंद्रशेखर आजाद नहीं है, वो सरदार भगत सिंह नहीं है, राइट। तो फिर क्राइम फ्री भारत मिशन का सदस्य क्या है? क्राइम फ्री भारत मिशन का सदस्य एक बहुत ही डरा हुआ, घबराया हुआ प्राणी है, ठीक है ना। वो आज की व्यवस्था का सताया हुआ प्राणी है, राइट। वो उत्पीड़ित व्यक्ति है, वो डरा हुआ व्यक्ति है, और वो क्या कह रहा है कि आज के सोच, परिस्थितियां और चिंतन के कारण मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं पर्दे के पीछे आगे आऊं, तो मैं पर्दे के पीछे रहूंगा। और ये वो भारत माता की शपथ के साथ कह रहा है, मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं एक डरा हुआ, सहमा हुआ, घबराया हुआ, उत्पीड़ित, सताया हुआ व्यक्ति हूं, और मैं जो है अपनी सोच, चिंतन, पारिवारिक परिस्थितियों के कारण पर्दे के पीछे रहूंगा, राइट। ये देखो कितनी बड़ी बात है। इसको शुरू में एडमिट करना, कोई ऐसा एडमिट करता है कि जो है ना सदस्य ये एडमिट करे कि मैं डरा, सताया हुआ, घबराया हुआ आदमी हूं, ठीक है ना। फिर वो ये कह रहा है कि मैं जो सदस्य शपथ है उसका पालन करने की कोशिश करूंगा, राइट। सदस्य शपथ क्या है कि उसे 9 दिन की शपथ है कि मैं अपने से जुड़े 10 लोगों को 10-10 लोगों को 9 दिन में जोड़ूंगा। ये सदस्य का हिस्सा, शपथ का हिस्सा है, राइट। और उसमें भी जोड़ने का प्रयास करूंगा, लेकिन जोड़ने के पहले हमें उन्हें ऊर्जाकृत करूंगा, संकल्पित करूंगा, शपथकृत करूंगा। और इसके लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो वीडियो जारी किए गए हैं, वो जो वीडियो मुझे सबसे अच्छे लगेंगे उनका मैं उपयोग करूंगा लोगों को ऊर्जाकृत करने में, ठीक है ना। शपथ का पहला हिस्सा इतना है, ठीक है ना। अब शपथ का दूसरा हिस्सा है, वो कह रहा है कि आज की परिस्थितियों में जब भी हम कोई अच्छी बात कहते हैं, या हम कहें कि साहब मेरी डीजी मैथिली शरण गुप्त से बात हुई है, तो लोग कहें कहाँ चक्कर में पड़े हुए, सैकड़ों डीजी आए चले गए, आज तक तो कुछ हुआ नहीं है, राइट। तो आज की जो परिस्थितियां हैं वो पूरी बेबसीपूर्ण है, हताशाजनक है, निराशाजनक है, उत्पीड़ित करती हैं, उत्कंठित करती हैं और डिप्रेशन लाती हैं। ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा हो नहीं सकता है, राइट। तो वो कह रहा है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और प्रतिदिन एक वीडियो देखकर अपनी हताशा, निराशा, बेबसी और डिप्रेशन को दूर करते हुए अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा, ऊर्जा को बढ़ाऊंगा। ये है शपथ का दूसरा हिस्सा, ठीक है ना। और शपथ का तीसरा हिस्सा कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं तो पर्दे के पीछे वाला सदस्य हूं, लेकिन हमारे जो साथी पर्दे के आगे आके अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में आएंगे। चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट सिर्फ एक ही आधार पर बनना है कि आपने कितने लोगों को जोड़ा है, राइट। वो एक ही आधार रखा है कि जितने लोगों को जोड़ा है, और वो भी ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके, शपथकृत करके। तो जितने लोगों को जोड़ा है उसके आधार पर जो हमारे क्षेत्र का जो है ना चंद्रगुप्त घोषित होगा, मैं छत पे चढ़ूंगा। यदि छत नहीं होगी तो चबूतरे पे जाऊंगा, चबूतरा भी नहीं होगा तो दरवाजे पे खड़ा होकर थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और गगनवेदी उद्घोष के साथ कहूंगा कि मिस्टर ब्रह्मे मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। और फिर वोटिंग के दिन जाके जो है वो वोटिंग भी डालूंगा। ये शपथ का हिस्सा है, राइट। अब इस शपथ को देखो आप, चंद्रगुप्त में क्या है, चंद्रगुप्त कह रहा है कि मैं चंद्रगुप्त के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करूंगा, राइट। और अपने लोगों के बीच में जाऊंगा, लगातार संगोष्ठी लूंगा। और वो कह रहा है कि मैं जो है ऐसे क्राइम फ्री भारत के वीडियो जो कि जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट हैं, राइट। मान लो हम किसी के लिए, मैं साइंटिस्ट के लिए बात कर रहे हैं, किसी के लिए इंजीनियर्स के लिए बात कर रहे हैं, किसी में गरीब लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, किसी में स्लम एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, किसी को में जो है व्यापारियों के लिए बात कर रहे हैं, किसी के में किसानों के लिए बात कर रहे हैं, किसी के लिए समाज सेवी संगठनों में बात कर रहे हैं। तो जो वीडियो हमारे जिस ग्रुप को हम एड्रेस कर रहे हैं उस ग्रुप के लिए जो मेल खाने वाला वीडियो है, जो हमारे हृदय के ज्यादा नजदीक होगा, वो हम उनके साथ बैठ के देखूंगा।
जी जी और उनके नाम, पता, मोबाइल नंबर और ये सब चीजें लिखूंगा और उस वीडियो को देखने के बाद फिर उनसे चर्चा करूंगा कि तुमको कैसा लगा, इसमें तुम्हारा क्या प्रश्न है, क्या वो है कि, तो उसके जो प्रश्नों को जो आएंगे उनको उसी रजिस्टर में दर्ज करूंगा, राइट। और उसकी फोटो लेके टेलीग्राम पर मैथिली शरण गुप्त साहब को भेज देंगे, राइट। मैथिली शरण गुप्त जो है ना, उसके जवाब में हमको एक लाइव टेलीकास्ट की एक लिंक भेजेंगे और उस लिंक के माध्यम से जो है ना, हम उन लोगों से सीधे मैथिली शरण गुप्त की बातचीत कराएंगे, ठीक है ना, जिससे कि उनकी प्रश्नों की और परीक्षाओं की और शंकाओं की जो जवाब है वो मैथिली शरण गुप्त सीधे दें, जिससे उसमें उनकी पूरी विश्वसनीयता रहेगी। ऐसा नहीं कि बीच वाला कह रहा है, उसकी कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है वाली बात, ठीक है ना। तो जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं, फिर आपको दो भूमिकाओं में जुड़ना है, या तो सदस्य की भूमिका या चंद्रगुप्त की भूमिका। तो यदि आप सदस्य की भूमिका में जुड़ते हैं तो सदस्य शपथ भरिए और सदस्य शपथ का वीडियो बनाइए, वही शपथ लेते हुए, और इसे टेलीग्राम पर भेज दीजिए। और दूसरा जो है चंद्रगुप्त का जो है ना रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म भरिए और उसका जो है चंद्रगुप्ती रजिस्ट्रेशन का जो है ना वीडियो बनाइए और उसको हमारे पास टेलीग्राम पे भेज दीजिए। ये वीडियो जो है ना अपन क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पर भी अपलोड कर देंगे, तो जब दूसरे सैकड़ों लोग जो है ना शपथ लेते दिखाई देंगे तो उससे दूसरे लोगों का भी उत्साह बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल। अच्छा, वो उसी समय से लग जाएंगे। मान लो ना, चूंकि शपथ ले ली है तो उन्हें अपने परिवार के लोगों को जोड़ना है, अपने आसपास के लोगों को जोड़ना है, अपने जो है ना मित्रों को जोड़ना है, अपने पड़ोसियों को जोड़ना है, अपने आसपास के युवाओं को जोड़ना है, अपने आसपास के जो है वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना है। तो वो अपने अपने काम में लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे? और जो चंद्रगुप्त है वो उनकी बैठक लेने के लिए लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? बिल्कुल, जी। तो इस जो है ना, अब मॉडल का मैं देखो इसका हिसाब समझाता हूँ कितने फास्ट काम करेगा ये। देखिए, यदि हम माने कि आज है ना ब्रह्म जी से हमने बात की और ब्रह्म जी के अलावा 8 और लोगों से बात की, तो 1 + 9 हम आज रात में 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, जी। और ये 10 लोग कमिटेड हैं, ऊर्जाकृत हैं, संकल्पित हैं, शपथकृत हैं, तो ये 10 को जोड़ेंगे और वो भी अपने लोगों को, ने कहीं पब्लिक में नहीं जाना है। पब्लिक में चंद्रगुप्त जाएगा अकेला, बाकी लोग तो अपने ही सर्कल में बात कर रहे हैं, वो कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। जी। राइट। तो दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल। तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़। तो ब्रह्म जी मुझसे पूछेंगे कि साहब आप इतने बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, इतना काम किया आपने, ये लोग जो है ये मैथमेटिक्स के फार्मूला से नहीं चलते हैं। ये आपके दिमाग में बात आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल, जी। तो यदि हम इसी बात को आपको उल्टा समझाएं तो 9वें दिन जो है 9 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ के 90 करोड़ लोग 9वें दिन जुड़ रहे हैं। जी। इनके पास अब 9वें दिन तो अपना संकल्प पूरा हो जा रहा है, तो इनके पास और कोई दिन नहीं बचा ना। तो 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, सिर्फ खुद को जोड़ लेना है। तो बताइए, खुद को जोड़ना इतने महाबड़े परिवर्तन के लिए क्या कठिन है? खुद को जोड़ लेना नहीं, कोई कठिन नहीं, खुद को तो खुद जोड़ सकता है। जी, जोड़ सकता है। तो यदि उसको महापरिवर्तित भारत मिल रहा है तो जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? जुड़ेगा जी। इस भाव में, राइट। अब जो है 8वें दिन जो है 9 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ रहे हैं, तो 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। जी। तो यदि ये 9 करोड़ 10-10 को जोड़ते हैं तो 10 को जोड़ना क्या कठिन है? 5-6 लोग परिवार के हो गए, 1-2 रिश्तेदार हो गए, 1-2 मित्र हो गए, 1-2 पड़ोसी हो गए, तो 10 तो बड़े आसानी से जोड़ सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, जी। इतने मात्र से आपका 99% काम खत्म हो गया कि नहीं हो गया? जी, बिल्कुल। इतने में 99% काम खत्म हो गया आपका। अब यदि अपन मॉडल के शुरू में जाएं तो केवल एक व्यक्ति के पास, मैथिली शरण गुप्त ने शुरू किया है, उनके पास पूरे 9 दिन हैं, तो केवल एक ही व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है। मैथिली शरण गुप्त ने तो 1300 से ज्यादा लोग जोड़ दिए हैं ऑलरेडी, राइट। जी। नाउ पहले दिन जो 9 लोग जुड़े हैं, जिसमें मिस्टर ब्रह्मे भी हैं, मिस्टर ब्रह्मे के पास एक दिन तो खत्म हो गया, तो कितने दिन बचे? कितने दिन बचे? 8 दिन। 8 दिन बचे, राइट। तो 9 लोगों को 8 दिन में 10-10 के हिसाब से 80 लोगों को जोड़ना है। तो 9 लोगों को, केवल 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है। तो आप जैसे 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना कठिन है क्या? नहीं, आप तो एक दिन में जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ देंगे? बिल्कुल। अच्छा, अब तीसरे में देखें, जो दूसरे दिन जो है 90 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास बचे 7 दिन।
तो केवल 90 लोगों को ही 70 लोगों को जोड़ना है, राइट। जी जी। तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास बचे 6 दिन, तो 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है, राइट। चौथे दिन जो है जुड़े आपके कितने लोग जुड़े, जो है 9000 लोग, और दिन बचे 5, तो केवल 9000 लोगों को ही 50 को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ रहे हैं 90,000 और दिन बच रहे हैं 4, तो 90,000 लोगों को 40 लोगों को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ रहे हैं 9 लाख और दिन बच रहे हैं 3, 9 लाख लोगों को ही 30 लोगों को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ रहे हैं 90 लाख और दिन बच रहे हैं 2, तो 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है। और अगले दिन जुड़ रहे हैं 9 करोड़ और दिन बच रहा है 1, तो 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना है। और अगले दिन जुड़ रहे हैं 90 करोड़ और दिन एक भी नहीं बच रहा है, तो किसी को नहीं जोड़ना है और ये महापरिवर्तन भारत आ जाएगा। तो बताओ, यदि हम श्रद्धा से लग जाएं तो 9 दिन में बड़ी आसानी से हम जो है ना उस उद्देश्य पे पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे। और जब सदस्य जो छत पे चढ़ के कह रहा है कि ये मैं नहीं, अच्छा ये बताइए, सदस्य ये कह रहा है छत पे चढ़ के थाली या चबूतरे पे जाके या दरवाजे पे खड़े होके कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, मैं इसे विजयी बनाऊंगा, तो इससे विजिबल डेमोक्रेसी और कुछ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। और ये जो है वो व्यक्ति जो है ना सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर देगा कि नहीं कर देगा? बिल्कुल करेगा। जब इनके पास इतनी संख्या होगी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, अब आप ये बताइए कि जो राजनेता चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, धूर्तता करना अपनी बापोती समझते हैं और अपने बाप जो है ना अपने बच्चों की बापोती समझते हैं, ये सब हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? हार जाएंगे। इन सबकी जमानतें जब्त हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपको ब्रह्म जी नहीं लगता है कि हमें एक दिन नहीं गंवाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं आप। मुझे ना वो फॉर्म पहुंचवा दीजिए, मैं फॉर्म आज ऑफिस पे जाके एक शपथ वीडियो बना के और मैं आपको पहुंचवाता हूँ। बिल्कुल, मैं आपको जो है। इसमें कोई सदस्यता शुल्क वगैरह है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, तो बस फिर उसमें कोई सदस्यता शुल्क नहीं है और कहीं पर भी नहीं है। जब आपको विधायक का टिकट मिलेगा तब भी कोई शुल्क नहीं है। नहीं, केवल जो है खर्चे के लिए जब कभी जरूरत होगी तो हम डोनेशन कॉल देंगे, जो अभी हमने नहीं दिया है। ठीक है ना, ठीक। और वो भी आदमी अपने सामर्थ्य के हिसाब से देना। ठीक है, इट इज नॉट सदस्यता शुल्क। ठीक है, फिर तो बहुत लोग जुड़ जाएंगे, काफी लोग जुड़ेंगे। हाँ, इसमें कोई सदस्यता शुल्क नहीं है, बस शपथ है। तो शपथ का नरेंद्र मोदी विचार मंच में ना कोई सदस्यता शुल्क नहीं होने के कारण आज पूरे हर जिले में संगठन है। मैं वही कह रहा हूँ। और इस संगठन में तो शपथ का हिस्सा है कि आपको अपने लोगों को जोड़ना है, तो वो संगठन आप 2-3 दिन में ही सभी लोगों को जोड़ लेगा कि नहीं जोड़ लेगा? हाँ, जोड़ लेंगे, आराम से जोड़ लेंगे। हाँ, तो बस इस तरीके से। हाँ हाँ, अभी क्या है असल में, ये सीएम साहब कल आ रहे हैं तो मेरे को 2-4-5 दिन का, लेकिन मैं सदस्यता फॉर्म तो आज पहुंचवा दूंगा आपको, शपथ फॉर्म। ठीक है, उसको जो है ना साइन करके। आज बल्कि मैं ऑफिस में बैठूंगा अगर आधा घंटे भी ऑफिस में बैठा मैं अपने, तो ये समझो 10-20 लोगों को जोड़ दूंगा मैं आज ही। ठीक है। अगर ऑफिस में मेरे को आधा 1 घंटे भी बैठने का समय मिला तो मैं जोड़ लूंगा। तो इसमें तरीका ये है कि जिनके पास मोबाइल फोन है उन्हें हमें मोबाइल की लिंक के माध्यम से जोड़ना है। तो मैं थोड़ा समझाऊं कि इसमें जोड़ने का तरीका क्या है। इसमें 2 तरीके के लोग हैं। हाँ, बिल्कुल समझा दीजिए, ताकि वो लिंक पहुंचवा देंगे तो उससे सारे लोग जुड़ जाएंगे। अभी मैं आपको SMS से लिंक भेज रहा हूं और अभी के अभी उसको आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे कहेगा डाउनलोड द लिंक, राइट? जी। तो आप जो है ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो क्राइम तक पहुंचाएंगे व्हाट्सएप में सर? मैं दोनों पे भेज दूंगा। मैं SMS में जरा मैं ज्यादा वो मेरा जो है ना व्हाट्सएप थोड़ा सा गड़बड़ करता है, तो कई बार व्हाट्सएप पहुंचने में देर लगती है। तो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा और SMS से भेज दूंगा, ठीक है ना? जी। आप टेलीग्राम में मुझे हेलो भेज दीजिए तो हम टेलीग्राम पे भी आपको भेज देंगे। जी, ठीक है ना? जी। टेलीग्राम में कि मैं व्हाट्सएप में पहुंचाता हूँ? मैं व्हाट्सएप ज्यादा यूज करता हूँ असल में। अब वो मेरे लिए देखिए ऐसा है, टेलीग्राम सिर्फ मेरे लिए रखिए अकेला, ठीक है ना? अच्छा, तो उसमें फिर कोई बाकी मैसेज नहीं आएंगे ना। समझना पड़ेगा सर टेलीग्राम को? कुछ नहीं समझना है। उसमें आपको क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और मुझे हेलो भेज दीजिए, बस कुछ नहीं समझना है। टेलीग्राम है मेरे पास में, मैं आपको अभी देखता हूँ। आप उसमें सिर्फ मुझे इस नंबर पे टेलीग्राम को मैंने सर्च किया, सांसद छिंदवाड़ा ये है, ये देखिए गुप्ता जी,
मैं आपको इसमें क्या टेलीग्राम में आपका आपको मुझे हलो, अकेला हलो भेज दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए अकेला। नहीं तो इसी नंबर पर पहुंचाऊं? हाँ, इसी नंबर पे जिस पे बात हो रही है, इस पे सिर्फ जो है ना मुझे अपना नाम लिख के भेज दीजिए। वो कर लेता हूँ, मैं दूसरे मोबाइल पे हूँ असल में। हाँ ठीक है, तो मैं एक मिनट में आपको प्रक्रिया समझा दूं तो आपको अच्छा रहेगा। 9425606040। आई रिपीट 9425606040। ये मैं दूसरे मोबाइल में सेव कर रहा हूँ आपको। ठीक है ठीक है ठीक है। सर भोपाल से हैं आप? मैं भोपाल में हूँ, मैं कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो मैं भोपाल में हूँ, मैं भोपाल में हूँ, है ना। तो मैं इसको थोड़ा समझा दूं आपको, तो आपको बहुत फास्ट हो जाएगा और आपका जो है वो बहुत सारी आपकी मेहनत कम लगेगी, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। जी। तो सबसे गुप्ता लिखते हैं, हिंदी में गुप्त लिखते हैं, अंग्रेजी में गुप्ता लिखते हैं, और ये राष्ट्रपति जो है ना, बिल्कुल उसी कम्युनिटी का हूँ, बनिया हूँ, ठीक है ना। और आपके जो है ना शहर का जो है डीआईजी रहा हूँ। मैं हमें 99-2000 में था, आई वॉज द लास्ट डीआईजी। जी जी जी। जो वहाँ का जो डीआईजी का जो जिसमें भी आईजी रहते हैं, वो बंगला मैंने ही बनाया है। जी 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 जी। जिसमें पीछे आगे गार्ड रूम है, ये है वो है, वो सब मैंने बनाया था। और वहाँ पे जो है नक्सल एरिया में बहुत काम किया था मैंने। यदि आपको कभी सुनने का है। आपके समय सर वो अखेतो सेमो थे कि हाँ एसपी? हाँ, अखेतो सेमो में हमारे एसपी थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। वो हमारे समय हमारे एसपी रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी जी। वो वहीं के थे गढ़वाल के, तो एक दिन मुझसे बोले कि आप गढ़वाल हैं ब्रह्मे जी। हाँ। और आपके गढ़वालों का इतिहास को समझो आप, तो उन्हीं ने मुझसे बताया था। हाँ। और मैं फिर गढ़वालों की पूरी सूची निकाल के भोपाल से लाया था। अच्छा, वेरी गुड। जी जी। तो फिर मैंने अपने गढ़वालों का इतिहास पढ़ा। हम लोग उत्तराखंड के रहने वाले हैं असल में। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, वाह। अरे वाह वाह वाह। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं डीआईजी गढ़वाल भी रहा हूँ। जी 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 जी। मैं आईटीबीपी में डीआईजी गढ़वाल भी रहा हूँ। जी जी जी। तो देहरादून में उसमें हमारा हेडक्वार्टर था, और उसको सीमा द्वार कहते हैं, यदि आप कभी उधर गए हैं तो। हमारी रानी कर्णावती, जिनको नागकटी रानी के नाम से जानते हैं, हाँ, वो रही है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं इसको जरा फुर्ती से आपको समझा दूं। वो कॉल किया सर, वो व्यस्त बता रहा है, तो ये इसको सेव कर लीजिएगा, एक नंबर और है मेरा। अच्छा, जो अभी आया है, मैं अच्छा, मैं उसको सेव कर लेता हूँ, वो आ गया है, मैंने उसको उस पर अभी दोनों नंबर अभी सेव कर लेते हैं मैं आपके। अच्छा, में जा रहा हूँ अब, मैं इसको टेलीग्राम में आपका नाम सर्च करता हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं आपको 2 मिनट में वो उसकी ऐप के बारे में बता दूं, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा वो। जी जी, बताइएगा। तो जो हम आपको लिंक भेज रहे हैं, उसको क्लिक करके आपको ऐप को डाउनलोड करना है, अपना फोटो डालना है, अपना नाम लिखना है, अपने बारे में लिखना है, और एरिया पिन कोड डाल के उसे सबमिट कर देना है। इतना करते ही आप सदस्य बन गए, ठीक है ना। और आपका आइडेंटिटी कार्ड ऑटो जनरेट हो जाता है। आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो ऑटो जनरेट हो जाता है। तो जब आप ऐप खोलेंगे तो आपकी प्रोफाइल नीचे, सबसे नीचे दाहिनी तरफ प्रोफाइल है, तो उसको खोलेंगे तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा, राइट। आपका फोटो और उसके साथ अगर लोगों के साथ आपको आइडेंटिटी कार्ड का सदस्यता नंबर आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। आप चाहें तो उसको जो है चौथा उसका ऑप्शन है डाउनलोड, तो उसे आप यदि डाउनलोड करेंगे तो वो आपके फोटो गैलरी में पहुंच जाएगा। उससे प्रिंट आउट लेके आप उसे लेमिनेट करा के अपने पास रख भी सकते हैं, ठीक है ना। टेलीग्राम में हाय डाल दिया हूँ आपको। बढ़िया, अभी मैं इसको समझा दूं आपको, वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो बहुत जरूरी बातें हैं, ठीक है ना। जी जी जी। तो मैं उसमें आपसे जो कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, आप जो है प्रोफाइल पे गए, जो सबसे नीचे दाहिनी तरफ है जिसमें आपका फोटो दिखेगा, आपको उसको क्लिक करेंगे तो उसमें नीचे 4 ऑप्शन है, वो बहुत पावरफुल और अच्छे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है शेयर ऑन व्हाट्सएप। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि शेयर ऑन व्हाट्सएप को आप क्लिक करिए, ठीक है ना। और
जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपको 5 जो है आप एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 5 ग्रुप, 5 इंडिविजुअल जो भी आपको लगते हैं उनको आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। और उसको सेंड करेंगे तो एक ऑटो जनरेटेड मैसेज जिसमें बीच में अपनी बात लिखने के लिए भी जगह है, राइट। जी। इसमें वो लिंक जो है ना दूसरे के पास पहुंचेगी, तो उसमें आप अपना एक मैसेज जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए, एक टाइप कर लीजिए, ठीक है ना। और उसको जितना आप मैसेज लिखें उसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। जी। इससे फायदा क्या निकलेगा कि आप अगला जो जब भेज अगले 5 सिलेक्ट करेंगे ना, फिर से वापस ऐप खोलिए, फिर से क्लिक करिए तो फिर 5 सिलेक्ट कर पाएंगे आप। तो इस बार जो है उस खाली स्पेस में उसे आप पेस्ट कर देंगे अकेला, तो आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो आपके साथ यदि 1000, 10,000, 15,000 जितने लोग भी यदि व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं उन सबको शेयर कर लीजिए, राइट। तो कुछ तो आपकी तरफ से मैसेज हो जाए, उसमें ये लिखा होगा कि इसको डाउनलोड करें और ये है, और ये जो भी आप लिखेंगे उसके बारे में, तो बड़ी आसानी से जो है ना बहुत सारे लोग तो जो है ना इवन बिना बातचीत के ही आपसे जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो एक तो उससे ये फायदा मिलेगा, राइट। दूसरा, फिर सूची बनाइए जो आपको लगता है कि वो चंद्रगुप्त की हैसियत रखते हैं, राइट। उनको जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजिए चंद्रगुप्त का, और उनसे कहिए कि वो रजिस्ट्रेशन बनाएं और उसका जो है वीडियो बना के टेलीग्राम, मतलब आपको भेज दें और आप मुझे टेलीग्राम पे भेज दीजिए उसको, ठीक है ना। तो उससे क्या है कि अपना काम चालू हो जाएगा। फिर अपन इसके बाद सेकंड लेवल की बात करेंगे, और उनको ये बताइए कि इसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के जो मेरिट लिस्ट में आएगा उसको विधायक का टिकट अपने आप पहुंच जाएगा। और बाद में इसी से जो है सांसद के भी टिकट इसी से जाएंगे, पंच सरपंचों के टिकट भी इसी से जाएंगे, राइट। तो जो जिस लेवल का है आज से मेहनत करेगा, तो यदि वो विधायक सांसद वो नहीं बन पाया तो अपना जिला अध्यक्ष या पंच सरपंच तो बन ही जाएगा। हाँ, जी। तो जो जिस लेवल का होगा उसमें वैसा हो जाएगा और महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। जी। राइट। तो ब्रह्म जी, बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं आपका नंबर, दोनों नंबर सेव कर लेता हूँ, और मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि आज रात में अपन दोबारा बात करें, ठीक है ना। जी। और यदि हाँ, मैं कार्यालय में, असल में क्या भाई, जब कल सीएम साहब आ रहे हैं ना, हाँ। तो हो सकता है वो कलेक्टर साहब का फोन भी आया था, तो वो असल में भैया जिला बनाओ संघर्ष समिति के साथ बैठना चाहते हैं, तो वो कब बैठेंगे वो अभी फोन करेंगे। तो हो सकता है अगर मान लीजिए मैं नहीं उठा पाऊंगा तो आप नहीं, अपन एक काम करेंगे ना, अपन शाम रात को बात करते हैं ना अपन, बल्कि रात में जब आप फ्री हो जाए तो आप फोन लगाओ। जी, मैं लगाऊंगा। जी। ठीक है ना, चलिए, ओके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।